यार बिहार इलेक्शंस के ऐसे रिजल्ट का राज क्या है? एक राइटर से पूछो। पॉलिटिक्स के अंदर स्क्रीन राइटिंग यानी फिल्म लिखने की कला, उसके बहुत सारे नियम लागू होते हैं। तो उन्हीं से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि बिहार में एग्जैक्टली हुआ क्या। रूल नंबर वन, क्लियर मोटिव्स और गोल्स। आपने देखा होगा कई फिल्मों में आपको विलन भी पसंद आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल धूम। अब देखो इसका रीजन क्या है। इसका रीजन ये है कि विलन के जो गोल्स हैं, मोटिव्स है, वो बहुत क्लियरली कम्युनिकेट कर देता है ऑडियंसेस के साथ। अब देखो मैं किसी को हीरो या विलन पोर्ट्रे करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे एक बात समझिए। ये वीडियो बनाते हुए मैंने कोई रिवीजन नहीं की, लेकिन फिर भी मुझे बीजेपी के 3 मेजर प्रोमिसेस याद है। नंबर 1, राम मंदिर बनाएंगे। नंबर 2, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। नंबर 3, न खाएंगे न खाने देंगे। लेकिन क्या ऐसे 3 मेजर मोटिव्स और गोल्स आपको याद है कांग्रेस या किसी और अदर पार्टी के? नंबर 2, हाई कॉन्सेप्ट। मेरे पिछले पॉइंट को सुन के जो भी सवाल आपके मन में आए हैं उसके जवाब यहां दूंगा। एक फिल्म के अंदर हिट होने के लिए एक फॉर्मूला यूज किया जाता है, वो होता है हाई कॉन्सेप्ट का। और उसके 3 मेजर नियम होते हैं, जिसमें से 2 अपने काम के हैं। एक तो ये कि आपका सब्जेक्ट जो होता है फिल्म का, वो मास अपील वाला होना चाहिए। और दूसरा ये कि जो प्रेमिस है, जो प्लॉट है, जो मुद्दा है मेन, वो कॉम्प्रिहेंसिबल यानी समझ में आने वाला होना चाहिए। अब मेरा पिछला पॉइंट सुन के आप बोलोगे यार मोटिव्स और गोल्स तो सभी बताते हैं अपना, तो फिर बीजेपी ने ऐसा अलग क्या किया? मैं बताता हूँ। मास अपील, कॉम्प्रिहेंसिबल प्रेमिस, जैसा मैंने अभी बताया। राम मंदिर और यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये दोनों मुद्दे मास अपील यानी मासेस को अपील करते हैं। जनता को बिल्कुल आराम से समझ में आते हैं, उनके दिमाग में, उनकी साइकी के अंदर बैठ जाते हैं। रूल नंबर 3, द प्रॉमिसिंग अंडरडॉग। मतलब जीरो से हीरो का सफर तय करने वाला इंसान। जैसा फिल्मों में आपने देखा होगा कि एक बहुत गरीब बच्चा और एक बहुत बड़े लेवल पर जाके बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। तो ऐसी फिल्में चाहे एक विलन को ही दर्शा रही हो, चाहे नेगेटिव चीजों को दर्शा रही हो, लोग उसे पसंद करते हैं क्योंकि वो रिलेट कर जाते हैं। क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर लोग बहुत ही कमजोर तबके से आते हैं। यही खेला होता है हर बार इलेक्शन के अंदर, जब नरेंद्र मोदी जी सीधे सीधे अपनी माँ के ऊपर पड़ी गाली या अपने बचपन को और गरीबी को याद करके दूसरों को याद दिलाते हैं। लेकिन ये प्रॉमिसिंग अंडरडॉग वाली इमेज राहुल गांधी, तेजस्वी यादव या फिर प्रशांत किशोर भी नहीं पोर्ट्रे कर पाए अपनी। उसका रीजन ये है कि हम इन्हें देखते हैं कि ये तो अच्छे खासे परिवार से आने वाले, अच्छे खासे पैसे वाले लोग हैं। रूल नंबर 4, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वर्सेस डिलेड ग्रेटिफिकेशन। जहां प्रशांत किशोर अच्छे अच्छे टॉपिक्स उठा रहे थे कि भाई तुम्हें पलायन नहीं करना होगा और तुम्हारे लिए स्कूल होंगे तुम्हारे बच्चों के लिए वगैरह वगैरह, वहां बीजेपी ने सीधे एक स्कीम चलाई कि औरतों को बिना कुछ करे सीधे 10,000 रुपए दे दिए जाएंगे। तो इससे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी इंस्टेंट रिवॉर्ड मिला ब्रेन को। सो टू ऑल द नेताज स्पेशली फ्रॉम द विपक्ष, सालों से मोदी जी और रिसेंटली जोहरान ममदानी ने यह प्रूव किया है कि पब्लिक रिलेशन बनाने के लिए ओरेटरी स्किल्स बहुत जरूरी है। और जिस पॉलिटिक्स के अंदर ड्रामा, ट्रेजेडी, ओरेटरी, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसी चीजें चाहिए, वहां स्क्रिप्ट एक्सपर्ट भी चाहिए। समझ रहे हो ना?